हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 16। इसका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा पारसी। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1999 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था? इसका होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि 1971 में स्वतंत्र हुआ था, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है? कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है? इसका आंसर है भारत डायनेमिक लिमिटेड। नेक्स्ट है, इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उसके साथ भाग जाते हैं। इसका आंसर होगा गणगौर, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। और खजुराहो उत्सव एमपी में, नवरोज ये पारसियों का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए मुबार अल कबीर पदक। इसका होगा, ये कहाँ का पदक है? सऊदी अरब का? नहीं, ये है कुवैत का। शाह अब्दुल अजीज पदक, ये सऊदी अरब का है। निशान है पाकिस्तान का है। पोर ली मेरिट आयरन क्रॉस, ये है जर्मनी का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 25 अप्रैल। नेक्स्ट है, डसॉल्ट किस देश की कंपनी है? इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है, आरोग्य श्री योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है, आरोग्य श्री योजना। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जनसंख्या के आधार पर। इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। एक में क्या है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है। दूसरा है, दिल्ली भारत का दूसरा बड़ा नगर है। और तीसरा है, चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? ब्रिटेन जब यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, तब अब यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? टोटल 27 देश हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक द जिग जैग वे किसने लिखी है? आंसर होगा अनीता देसाई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। जबकि औषधि और विष अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ है? लखनऊ में है। मैसूर में क्या है? रेशम अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, मैसूर में है। जबकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर होगा गुट निरपेक्षता। पंचशील का सिद्धांत नहीं है गुट निरपेक्षता। जबकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये इसका सिद्धांत है। एक दूसरे के भूभागीय अखंड और प्रभुत्व का पारंपरिक सम्मान ये भी है। और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारंपरिक हस्तक्षेप, ये सब क्या है? पंचशील सिद्धांत है, पंचशील का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था? इसका आंसर होगा पांडवों ने। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया जाने वाला पहला खेल कौन सा है? महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया जाने वाला पहला खेल गोल्फ है। नेक्स्ट है, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेगल शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। नेक्स्ट है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था? इसका आंसर है यूरी गागरिन। जबकि नील आर्मस्ट्रांग जो था 1969 में चांद पे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है?
यह है बेल लेबोरेटरीज का। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर है 17। इसका पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है किसे? इसका आंसर होगा शेन वॉर्न को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च में नहीं मनाया जाता है? इसका आंसर होगा पर्यावरण दिवस, जब ये 5 जून को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 21 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व चाय दिवस, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय है? इसका आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किसका ध्येय है? ऑल इंडिया रेडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद राय जी के जन्म दिवस पे, जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, और ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? विश्व कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है मोहम्मद कैफे, सनी डेज, जबकि झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक और किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न गांवों में पूछा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन बेटे के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार का महाविजेता रहे हैं, सह विजेता रहे हैं? कौन सा वैज्ञानिक है जो अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहे हैं? इसका आंसर होगा विलियम हेनरी और ब्रेग। विलियम हेनरी और ब्रेग। नेक्स्ट है, जनगणना के अनुसार से सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनगणना के अनुसार से सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? इसका आंसर होगा त्रिशूल। भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस खेल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्पन्न। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्पन्न नाम के खेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मतदाताओं को जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है? इसका आंसर होगा 25 जनवरी, जबकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 22 जनवरी को, ये तो हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसका पूजा पाठ हुआ था 22 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका आंसर होगा बांदीपुर, तमिलनाडु। ये गलत है, जबकि बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में है। मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा केवल 2। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील सिद्धांत में से एक है। उपरोक्त कथनों में से एक यही सही है। नेक्स्ट है, वेनेलक्स के अंतर्गत कौन से राष्ट्र आते हैं? वेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? इसका आंसर होगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि मार्च का महीना का कोड क्या 3 होता है और मार्च का 14 और पाई का मान 3.14 होता है, इसलिए ये 14 मार्च को मनाया जाता है। जबकि 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? ये तो दांडी यात्रा हुआ था। नेक्स्ट है, और 16 मार्च को क्या मनाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?
इसका आंसर होगा काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट है, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा गुवाहाटी, जो कि असम में है। नेक्स्ट है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा 1974 में, और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा हुआ था 1999 में, इसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति, और पहला 1974 में स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है समीर अंजाम। अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बॉलीवुड में समीर अंजाम जी का है, जबकि सर्वाधिक गाना गाने का रिकॉर्ड आशा भोसले जी का है, जो कि 11,000 प्लस भाषाओं में है, 11,000 प्लस गाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर होगा एप्पल। मैक ओएस जो है यह एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के सेट नंबर कितना है? 18। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, और ये कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, और इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया है। जबकि आंध्र प्रदेश में क्या है? पापीकोंडा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी नेशनल पार्क, और जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम, किश्तवाड़, ये सब प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़ इत्यादि सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था? इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला है, अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है जिसे वर्ष 1956 में वार्क में चालू किया गया था। वार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और दूसरा है, इसमें प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पहला है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसका होगा नीरद चंद्र चौधरी। नेक्स्ट है, इंडिया ऑफ वुंडेड सिविलाइजेशन, इसका होगा वीएस नायपॉल। तीसरा है, कन्वेंशन ऑफ अ लवर, इसका होगा मुल्क राज आनंद। और द इंग्लिश टीचर, इसके लेखक कौन है? आर.के. नारायण। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? वर्मा, कंबोडिया, ये सुमेलित नहीं है, जबकि अबिसिनिया, इथियोपिया, हॉलैंड, नीदरलैंड और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पीपुल वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ स्थित है? पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। नेक्स्ट है, हवाई जहाज और आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा हुआ था, और इसके लोगों में किस चीज का पेड़ है? तार का पेड़ है। और ये सब क्वेश्चन कई बार रेलवे, एसएससी एवं बिहार पुलिस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार रेलवे में पूछा गया है कि ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर होगा रेणु देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है? वार्ड ऑफ एवन, इसका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट है, बंदी में की दुविधा प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बंदी की दुविधा, इसका होगा क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। नेक्स्ट है, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क को।
अगला है ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर। नेक्स्ट है एन किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर होगा जापान। इसका राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मुद्रा एन। थाईलैंड का बैंकॉक बहत, मेक्सिको का मेक्सिको सिटी। नेक्स्ट है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा हॉकी से। नेक्स्ट है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? कुफू पिरामिड। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड का नाम क्या है? कुफू पिरामिड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्ट के रूप में किन्हें जाना जाता है? AR रहमान को। नेक्स्ट है मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव के किन भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया गया है? गुरु बसव को किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया गया है? इसका आंसर होगा कन्नड़। नेक्स्ट है कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा कबड्डी, जबकि हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल ये सब क्या है? एक ही समूह के हैं। नेक्स्ट होगा और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून एक खोज सर्च इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराजों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। ये किसका प्लान है? इसका आंसर होगा गूगल का, ऑपरेशन लून। नेक्स्ट है सुमिलित कीजिए। ये है स्टैटिक जीके नंबर 19। सुमिलित कीजिए। इसका होगा श्याम बेनेगल फिल्म निर्देशक हैं, जबकि शिव शंकर पिल्लई तक्षी ये क्या है? साहित्यकार हैं। शंकराचार्य दार्शनिक हैं और विलियम कैक्सटन ये क्या है? व्यापारी, राजनयिक और लेखक हैं। नेक्स्ट है शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो कहाँ पाई जाती है? कैलाश पर्वत को हिलाता रावण ये मूर्ति एलोरा की गुफा में पाया गया है। एलोरा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता गुफा ये भी महाराष्ट्र में है। और चितानवासल की गुफाएं क्या है? कहाँ है? चितानवासल की गुफाएं हैं उड़ीसा में। और उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ है? ये भी उड़ीसा में, जबकि एलोरा और अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? ऑप्शन होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये शायद हैजा या टीबी से इनकी मृत्यु हुई थी, इसका मृत्यु हो गया था। जबकि महात्मा गांधी, लियाकत अली खां और लॉर्ड लुई माउंटबेटन इन सबों का हत्या हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा एक कथन असत्य है? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 राज्य जिसमें महिलाओं का औसत कम हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जो कि 17 है। जनसंख्या 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट है उपरोक्त में से निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? इसका आंसर होगा ननकाना साहब, जब ये पाकिस्तान में है। ननकाना साहब ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री का, जबकि राजीव गांधी का वीरभूमि, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल और महात्मा गांधी का राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? इसका आंसर होगा मैरी कॉम। अगला है केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? आलू तो शिमला के साथ बनता है, इसलिए आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है और डूरन रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस एक द्वीप पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा
दक्षिणी अंडमान पे। अगला है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा राजस्थान। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। इसमें 31 देश है और लास्ट जो 31वां देश है वो कौन सा है? फिनलैंड। नेक्स्ट है गोल क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा आलू से। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में कौन सा देश स्थित है? इसका आंसर होगा 1 2 3 4, ये चारों हैं। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये सब क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट है फ्लावियन एम्फीथिएटर के रूप में से जाना जाने वाला कोलिजियम कहाँ स्थित है? फ्लावियन एम्फीथिएटर के रूप में से जाना जाने वाला कोलिजियम, सीधा क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि कोलिजियम कहाँ है? इसका आंसर होगा रोम, जो कि इटली की राजधानी है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट है सांडों को वश में करने के लिए जल्लीकट्टू, इस पे सरकार एक बार रोक भी लगाए थे लेकिन फिर चालू कर दिया गया है। जल्लीकट्टू किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी वार करती है? शतरंज की कौन सी गोटी है जो सीधे तो चलती है लेकिन वार कैसी करती है? तिरछी। इसका आंसर क्या होगा? प्यादा। नेक्स्ट है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका आंसर पहला क्वेश्चन है भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। RCEP का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट है गोवा के अंतिम पुर्तगाली गवर्नर ने अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेश की अवज्ञा करते हुए भारतीय सेना के सामने शांतिपूर्ण समर्पण कर दिया था। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था? इसका आंसर होगा वास्लो डी सिल्वा। नेक्स्ट है छऊ। छऊ जो नृत्य है किस राज्य का है? इसका आंसर होगा झारखंड। और ये झारखंड के आसपास के स्टेट में भी मनाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से कहाँ का है? झारखंड का है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में है। औषधि एवं विष ये दोनों कहाँ संस्थान है? लखनऊ में है। अगला है साबिन पुरस्कार। साबिन पुरस्कार किस क्षेत्र के में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा उभयचर। साबिन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? उभयचर के संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। और जो अब्राहम लिंकन जबकि कितना है? 16वें राष्ट्रपति है। इन्होंने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन है। और ये भी क्वेश्चन कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। क्या? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन है। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 में, 1776 में। नेक्स्ट है किस युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? CIL कॉपर इंडिया लिमिटेड, जबकि BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हुआ। सेल का क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और एक NTPC रेलवे में होता है, इसका नाम क्या है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जबकि NTPC का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है चैत्य भूमि किनके समाधि स्थल को कहा जाता है? चैत्य भूमि, इसका आंसर होगा VR अम्बेडकर। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? VR अम्बेडकर। जब और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है?
चैत्य भूमि, जबकि महात्मा गांधी का राजघाट, जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल, और ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल। नेक्स्ट है, भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? भारत का आइसमैन किन्हें कहा जाता है? चेवांग नोरफेल। नेक्स्ट है, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1980 में। पर्यावरण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा जवागल श्रीनाथ। मैसूर एक्सप्रेस। मैसूर के महान सम्राट कौन थे? टीपू सुल्तान, जिन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा गलियारा विवाद किस 2 देशों के बीच था? आंसर है भारत और बांग्लादेश। अगला है, सम्मिलित कीजिए, और इसका क्या होगा? इनसेट। इनसेट क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और GSLV इसका क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का फुल फॉर्म NTPC में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और SLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें से सबसे अधिक बार GSLV और PSLV एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायदुम्मा पुरस्कार के प्रयोजक कौन है? नायदुम्मा पुरस्कार, इसका आंसर होगा भारत और जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेल आते हैं, जबकि एक कौन सा रेलवे है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है? भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? कश्मीर रेलवे। जबकि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटबेटन रेलवे और कालका शिमला, ये सब क्या है? विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नेक्स्ट है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया यह एक बिहार का लोक नृत्य है। और कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल का। नेक्स्ट है, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? इसका आंसर है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, अनिर्बन लाहिरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनिर्बन लाहिरी जो है ये गोल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, एग्जाम वॉरियर किताब के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर तो बहुत फेमस बुक है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। जबकि एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, सत्या नडेला का कौन सा है? हिट रिफ्रेश। पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है स्टैटिक जीके का बुक, यह NTPC के एग्ज़ाम के पहले हम इसको पूरा प्रोवाइड करा देंगे। और अगर ये पसंद आपको आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।